नमस्कार, स्पोर्ट्स चेकआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स जगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। T20 वर्ल्ड कप 2026 बांग्लादेश बाहर, स्कॉटलैंड को मिल सकता है मौका। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 चौथे दिन बर्फ पर दिखा रफ्तार और रोमांच। पुणे ग्रैंड टूर 2026 का भव्य समापन, स्टेज 4 में शहर बना रेस ट्रैक। 6-1 की जीत भी नाकाफी, सूरमा हॉकी क्लब प्लेऑफ से बाहर। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल से बाहर यूकी भांबरी, पुरुष डबल्स में उम्मीद बाकी। और अब नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट की राजनीति गर्मा गई है। बांग्लादेश ने भारत में टूर्नामेंट खेलने से साफ इनकार कर दिया है। आईसीसी की 24 घंटे की डेडलाइन भी बेअसर रही। अब संकेत साफ है, बांग्लादेश के न मानने पर अब किसी और टीम को मौका मिल सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश और आईसीसी के बीच टकराव और गहरा हो गया है। बांग्लादेश सरकार ने एक बार फिर दो टूक कहा है कि उसकी राष्ट्रीय टीम भारत नहीं जाएगी। सरकार का दावा है कि खिलाड़ियों और प्रशंसकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। गुरुवार को बांग्लादेश सरकार, क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच अहम बैठक हुई, जिसके बाद खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी की सुरक्षा समीक्षा को अस्वीकार्य बताया। इससे एक दिन पहले आईसीसी बोर्ड ने बांग्लादेश की आपत्तियों को खारिज करते हुए मैचों को भारत से बाहर कराने की मांग लेह की बर्फीली वादियों में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का रोमांच अपने चरम पर रहा। आज टूर्नामेंट का चौथा दिन, जहां रफ्तार, टक्कर और संतुलन तीनों के बीच असली परीक्षा हुई। जहां आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए बर्फ पर पसीना बहाया, तो वहीं मेडल टैली में भी ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया। देखिए लेह से एक खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के चौथे दिन लेह एक बार फिर बर्फ पर जुनून और जज्बे का गवाह बना। आइस हॉकी और आइस स्केटिंग के मुकाबलों ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। आइस हॉकी में पुरुष वर्ग के 3 लीग मुकाबले खेले गए। जम्मू कश्मीर की टीम आमने सामने थी आर्मी के। हिमाचल प्रदेश ने चंडीगढ़ को चुनौती दी, जबकि हरियाणा का मुकाबला आईटीबीपी से हुआ। तेज रफ्तार खेल, आक्रामक मूव्स और हर सेकंड बदलता समीकरण, बर्फ के मैदान पर सब कुछ देखने को मिला। महिला वर्ग में आइस हॉकी के 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जहां फाइनल के टिकट पाने के लिए टीमों ने पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी ओर आइस स्केटिंग में भी मुकाबले बेहद अहम रहे। शॉर्ट ट्रैक इवेंट्स में क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल राउंड पूरे हुए, जबकि लॉन्ग ट्रैक में 1000 मीटर की फाइनल रेस ने खास आकर्षण बटोरा। पुरुषों की 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इन सभी मुकाबलों का आयोजन एनडीए स्टेडियम, एलएसआरसी और गोपुक लेक में किया गया, जहां दर्शकों का उत्साह खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाता रहा। मेडल टैली की बात करें तो हरियाणा शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा। उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश एक गोल्ड के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जबकि मेजबान लद्दाख छठे स्थान पर बना हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का हर दिन नए सितारे और नई कहानियां गढ़ रहा है। बर्फ पर भारत के खेल भविष्य की चमक साफ दिखाई दे रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की हर धड़कन, हर मुकाबला और हर मेडल की कहानी आप देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव और एक्सक्लूसिव।
हॉकी इंडिया लीग में रोमांच अपने चरम पर रहा, जहां जीत के बावजूद किस्मत ने साथ नहीं दिया। कलिंगा स्टेडियम में सूरमा हॉकी क्लब ने एसजी पाइपर्स को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया, लेकिन प्लेऑफ की रेस में सिर्फ एक गोल के अंतर से ये सपना टूट गया। यह है एक ऐसी कहानी जहां प्रदर्शन शानदार था, मगर अंजाम बेहद दर्दनाक। कलिंगा स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग का राउंड रॉबिन चरण अपने निर्णायक मोड़ पर था। सूरमा हॉकी क्लब के सामने लक्ष्य साफ था, एसजी पाइपर्स के खिलाफ कम से कम 7 गोल के अंतर से जीत। कोच फिलिप गोल्डबर्ग की रणनीति थी हर क्वार्टर में 2 गोल, और उसी सोच के साथ सूरमा ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। मैच के पहले 11 मिनट ने 3 गोल दागकर सूरमा ने माहौल गरमा दिया। इस आक्रमण की धुरी बने जेरमी हेवर्ड। 2 शॉट कॉर्नर पर सटीक लो फ्लिक और स्कोर लाइन तेजी से बढ़ती चली गई। लॉन्ग बॉल्स, कार्पेट पर तेज पासिंग और स्मार्ट मूवमेंट ने पाइपर्स की डिफेंस को बार बार भेदा। गुरजंत सिंह ने गैरेथ फॉरलॉन्ग से गेंद छीनी, लुकास मार्टिनेज को पास दिया और सूरमा 3-0 से आगे निकल गया। हालांकि पाइपर्स ने भी काउंटर अटैक किए, लेकिन फिनिशिंग में वे चूकते नजर आए। दूसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली सूरमा टीम और विक्टर वेगनेस की रफ्तार ने दबाव बढ़ाया, लेकिन पाइपर्स की रक्षा डटकर खड़ी रही। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में हेवर्ड ने एंगल फ्लिक से हैट्रिक पूरी की। पाइपर्स ने धैर्य रखा और टॉमस डोमेने के शॉर्ट कॉर्नर गोल से 1 गोल वापस किया, लेकिन जेरमी हेवर्ड का जादू यही नहीं रुका। पेनल्टी स्ट्रोक पर चौथा गोल, स्कोर 6-1। मगर ये जीत भी काफी नहीं थी। सूरमा, हैदराबाद तूफान और HILGC तीनों के 11 अंक। बेहतर गोल अंतर के चलते सूरमा 5वें स्थान पर रह गया। एक शानदार जीत, एक ऐतिहासिक व्यक्तिगत प्रदर्शन, लेकिन प्लेऑफ का सपना बस एक कदम दूर रह गया। ऐसे ही शानदार मुकाबले आप DD स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। पुणे की सड़कों पर साइकिलिंग का इतिहास रचा गया। 4 दिन 4 स्टेज, और अब पुणे ग्रैंड टूर 2026 अपने यादगार समापन तक पहुंच गया है। भारत की पहली UCI 2.2 कैटेगरी मेन रोड रेस ने पुणे को खेलों के वैश्विक नक्शे पर नई पहचान दी है। आज आपको दिखा रहे स्टेज 4 की पूरी कहानी, जहां शहर, विरासत और रफ्तार एक साथ दौड़ते नजर आए। पुणे ग्रैंड टूर 2026 का आखिरी दिन और मंच बना पुणे का दिल। स्टेज 4, जिसे पुणे प्राइड लूप कहा गया, 95 किलोमीटर लंबा था, लेकिन इसकी चुनौती सिर्फ दूरी तक सीमित नहीं थी। 578 मीटर की एलिवेशन, तकनीकी सिटी सेक्शन और ऐतिहासिक लैंडमार्क। इस स्टेज ने राइडर्स की स्किल, संतुलन और धैर्य तीनों की परीक्षा ली। रेस की शुरुआत श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी से हुई। तेज रफ्तार का कारवा पाषाण, यूनिवर्सिटी चौक और PCMC क्षेत्र से गुजरता हुआ पुणे शहर की धड़कनों में समा गया। शहर की व्यस्त सड़कों पर तेज मोड़, संकीर्ण हिस्से और हाई स्पीड फिनिश, हर किलोमीटर में रोमांच नया रूप लेता रहा। शिवाजी महाराज की विरासत वाले शहर में शिवनेरी की तरह साहस और रणनीति हर पैडल स्ट्रोक में दिखी। 4 दिनों में 35 देशों के 29 टीमों के 171 साइकिलिस्टों ने दक्कन के पठार और सह्याद्री की पहाड़ियों को अपने हौसले से नापा। प्रोलॉग से लेकर वेस्टर्न घाट्स गेटवे तक हर स्टेज ने इस टूर को एक अलग पहचान दी। स्टेज 4 का समापन जेम रोड स्थित बाल गंधर्व रंग मंदिर पर हुआ, जहां दर्शकों के उत्साह ने राइडर्स को खुले दिल से स्वागत किया। पूरे टूर के दौरान येलो जर्सी ल्यूक के कंधों पर रही, जो निरंतरता और अनुभव का सबसे बड़ा उदाहरण बनी। पुणे ग्रैंड टूर 2026 सिर्फ एक रेस नहीं रहा, ये भारत में प्रोफेशनल साइकिलिंग के नए युग की घोषणा बन गया। आज सोशल मीडिया बज़ में बात ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले BCCI ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है। इस प्रोमो में वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा ने साफ संदेश दिया है, मिशन रिपीट। ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने के बाद अब लक्ष्य है उसे डिफेंड करना। हर फ्रेम में जुनून, हर शब्द में भरोसा और करोड़ों फैंस की बस एक उम्मीद, इस बार भी वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब के अलावा भी इस बार एक ओपोनेंट इंडिया के सामने खड़ा है। हिस्ट्री कहती है T20 में आज तक कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन
कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी अपने होम ग्राउंड पर कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी ये कप 3 बार नहीं जीता है। पर ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, क्रिकेट का मैदान है। तो इस बार हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। और अब चले रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर और आपको ले चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन टेनिस जगत को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब महान खिलाड़ी ब्jorn Borg ने महज 26 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने टेनिस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अपने करियर में बॉर्ग ने 11 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, 5 बार विंबलडन और 6 बार फ्रेंच ओपन। वे 109 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रहे और 3 बार चैनल स्लैम हासिल करने वाले इकलौते खिलाड़ी बने। 1976 से 1980 तक लगातार 5 विंबलडन खिताब और क्ले कोर्ट पर 4 सीधे फ्रेंच ओपन। जॉन मैकेनरो और जिमी कॉनर्स के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता आज भी यादगार है। टेनिस इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी हर बड़ी खबर, वो भी तेज रफ्तार के साथ। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेल से रफ्तार के साथ। बार्सिलोना को सीजन के अहम मोड़ पर बड़ा झटका लगा है। मिडफील्डर पेड्री गोंजालेज हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते करीब 1 महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे। चैंपियंस लीग में स्लाविया प्राग के खिलाफ 4-2 की जीत के दौरान पेड्री दूसरे हाफ में चोटिल होकर बाहर गए। 23 वर्षीय स्पेनिश इंटरनेशनल अब कोपेनहेगन के खिलाफ अंतिम यूरोपीय लीग मैच के साथ साथ ला लीगा में रियल ओविएडो, एल्चे, गिरोना और मायोर्का के खिलाफ मुकाबले भी मिस करेंगे। पेड्री के गैर मौजूदगी बार्सिलोना के मिडफील्ड बैलेंस के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने घोषणा की है कि ब्राजीलियाई मिडफील्डर कासेमिरो इस गर्मी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्लब छोड़ देंगे। 2022 में रियल मैड्रिड से जुड़े कासेमिरो ने यूनाइटेड के लिए अब तक 146 मैच खेले और 21 गोल दागे। मैड्रिड के साथ उन्होंने 5 चैंपियंस लीग समेत कई बड़े खिताब जीते। प्रीमियर लीग में वो अपनी पुरानी लय पूरी तरह नहीं दोहरा सके, लेकिन 2023 लीग कप फाइनल में गोल और 2024 एफए कप जीत में अहम भूमिका निभाई। 33 वर्षीय कासेमिरो का ओल्ड ट्रैफर्ड सफर अब समाप्ति की ओर है। पूर्व चैंपियन स्टैन वॉवरिंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में इतिहास रच दिया है। 40 वर्षीय वॉवरिंका 1978 के बाद किसी ग्रैंड स्लैम के तीसरे दौर में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। उन्होंने फ्रेंच क्वालिफायर आर्थर गिया को 5 सेट के लंबे मुकाबले में हराया। अब उनका सामना 9वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज से होगा। वहीं नोवाक जोकोविक और डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर ने सीधे सेटों में आसान जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह पक्की की। 2 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नाओमी ओसाका ने उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में सोराना सिस्टिया को हराकर तीसरे दौर में जगह बना ली। ओसाका ने 41 अनफोर्स्ड एरर किए, लेकिन निर्णायक सेट में दम दिखाया। ये मुकाबला रोमानियाई खिलाड़ी सिस्टिया का मेलबर्न में आखिरी मैच रहा। अब ओसाका का सामना ऑस्ट्रेलिया की मैडिसन इंग्लिश से होगा। वहीं वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वातेक ने मैरी बुस्कोवा को हराकर अपने पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की उम्मीदें बरकरार रखी। भारत के यूकी भांबरी और उनकी अमेरिकी जोड़ीदार निकोल मेलिचार मार्टिनेज ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल से बाहर हो गए हैं। मेलबर्न में खेले गए मुकाबले में 6ठी वरीय जर्मन चीनी जोड़ी टीम पोएट्स और झांग शुआई ने उन्हें सीधे सेटों में हराया। हालांकि यूकी का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो पुरुष डबल्स में अब भी खिताबी दौड़ में बने हुए हैं। 2016 रियो ओलंपिक से जुड़ा डोपिंग मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक ताजा जांच में 7 एथलीट डोपिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी शामिल है। इनमें लिथुआनिया के वेट लिफ्टर और बुल्गारिया के स्प्रिंटर इवेट ललोवा के नाम सामने आए हैं। ओलंपिक सैंपल्स को 10 साल तक सुरक्षित रखा जाता है ताकि नई डोपिंग तकनीकों से दोबारा जांच हो सके। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज एडम मिल T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं। बाएं हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट के चलते मिल पूरे टूर्नामेंट से बाहर रहेंगे। उनकी जगह काइल जैमिसन को टीम में शामिल किया गया है।
जेमिसन फिलहाल भारत दौरे पर व्हाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा हैं और अब उन्हें वर्ल्ड कप टीम में प्रमोशन मिला है। वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड का खराब दौर जारी है। कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 19 रन से हराया। यह इंग्लैंड की लगातार 8वीं विदेशी हार रही। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से इंग्लैंड ने 27 वनडे खेले हैं, जिनमें सिर्फ 8 जीत मिली है। आखिरी बार इंग्लैंड ने नवंबर 2024 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेशी वनडे जीता था। भारत की स्टार फेंसर भवानी देवी कंधे की चोट के कारण फिलहाल प्रतियोगिताओं से बाहर हो गई हैं। एशियन गेम्स से पहले ये भारत के लिए बड़ा झटका है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनके इलाज और रिहैब के लिए 16 लाख रुपए की मदद मंजूर की है। भवानी देवी फिलहाल इटली में ट्रेनिंग और रिहैब कर रही हैं। टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने ड्रॉ की लड़ी तोड़ते हुए अहम जीत दर्ज की है। वहीं संयुक्त लीडर अर्जुन एरिगेसी को 5वें राउंड में हार का सामना करना पड़ा। गुकेश अब 5 में से 3 अंकों के साथ संयुक्त चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। एरिगेसी फिसलकर संयुक्त 7वें स्थान पर आ गए हैं। आर प्रज्ञानंदा का मुकाबला ड्रॉ रहा, जबकि अरविंद चिदम्बरम को हार झेलनी पड़ी। और अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय तैराकी के इतिहास में अगर किसी नाम ने ब्रेस्ट स्ट्रोक को नई पहचान दी है तो वो नाम है संदीप सेजवाल। 23 जनवरी 1989 को जन्मे संदीप ने 2008 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश को गौरवान्वित किया। एशियाई खेल 2014 में 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचा। सीनियर नेशनल चैंपियन 50, 100 और 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक के राष्ट्रीय रिकॉर्ड होल्डर संदीप दक्षिण एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदकों के साथ भारतीय तैराकी की मजबूत पहचान बने। 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ये खिलाड़ी आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। भारतीय फुटबॉल की डिफेंस की दीवार महेश गवली। 23 जनवरी 1980 को जन्मे गवली ने 1999 से 2011 तक भारतीय राष्ट्रीय टीम की जर्सी को गर्व से संभाला। 68 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भरोसेमंद सेंटर बैक की पहचान बनाई। नेहरू कप 2007 की ऐतिहासिक जीत में फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे गवली और 2008 AFC चैलेंज कप विजेता टीम के मजबूत स्तंभ। LG कप और कई सैफ चैंपियनशिप जीतने वाले इस योद्धा ने 2011 में स्वर्णिम विदाई दी। DD स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स जगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए DD स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और देखना ना भूलिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का लेह से और हॉकी इंडिया लीग का भुवनेश्वर से सीधा प्रसारण सिर्फ DD स्पोर्ट्स पर।